गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए इस टाइम, क्योंकि हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, गैप हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो हेल्थ का ख्याल रखिए और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मैं ये आशा करती हूँ। यहाँ सुबह मैं उठ गई हूँ लगभग 5 बजे के आसपास। रोज़ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 4 बजे के आसपास उठूँ, लेकिन उठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि 11 साढ़े 11 तक मैं सो पाती हूँ, इस वजह से सुबह उठ नहीं पाती हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रश कर लिया है, उसके बाद मैं सीडीपी पढ़ूंगी। हिमांशी मैम की वीडियो से मैं पहले नोट्स बनाती हूँ, फिर उसी को रिवाइज कर लेती हूँ। ये मेरा सुबह का रूटीन रहता है। मैं सीडीपी का डेली 1 या 2 वीडियो कवर अप कर लेती हूँ और उसको ही रिवाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ देख लिए 5:05 हो गए हैं और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सबसे पहले हिमांशी मैम के लिए वीडियो प्ले करूँगी, उन्हीं का वीडियो मैं देखूँगी जो मेरे शेड्यूल में है। सबसे पहले मैं अपना टाइमर लगा लूँगी। टाइमर से क्या होगा कि मैं अपना जो स्टडी का रियल टाइम ट्रैक कर पाऊँगी कि मैंने कितनी देर स्टडी की। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि मैंने इतनी देर कर पढ़ाई करी है और मैं अब इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाऊँगी। तो ये मैं अपना टाइमर लगा के ही पढ़ाई कर रही हूँ। और ये मैंने स्त्री वर्ड करके एक यूट्यूब चैनल है, मैंने उससे मोटिवेशनल मैंने उनके वीडियो देखे तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं वहाँ से ये सीखी हूँ। यहाँ पे मैं सिलेबस देख रही थी कि हिमांशी मैम ने कौन कौन से टॉपिक कवर अप करा दिए हैं, तो मैं वो चेक आउट कर रही थी और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। जो भी टॉपिक मेरे रह जा रहे हैं तो मैं उसको अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ, जो हो जा रहे हैं उनको अंडरलाइन करती जा रही हूँ और फिर मैं आगे कंटिन्यू पढ़ाई कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं पहले नोट्स बना लेती हूँ, फिर उसको एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। क्विकली मैं उसको देख लेती हूँ कि क्या क्या मैम ने पढ़ाया है। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ सीडीपी में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो जो भी फैक्टर हैं डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे वो वाले पॉइंट्स मैं पढ़ रही हूँ। सीडीपी के यूनिट फर्स्ट में मैंने जो जो टॉपिक कवर अप कर लिए हैं तो वो देखिए, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सारे मैंने टॉपिक्स अभी यूनिट फर्स्ट लगभग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यूनिट टू पे वर्क कर रही हूँ। तो यूनिट टू जैसे ही मेरी कंप्लीट होगी तो फिर मैं धीरे धीरे सीडीपी को कंप्लीट कर रही हूँ। इस तरीके से मैं सुबह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए 7:45 बज रहा है, ये घड़ी 10 मिनट लगभग फास्ट है, लगभग 7:30 के समथिंग हो रहा है। तो मैं अपना पूरा काम यहाँ पे निपटा लूँगी और जल्दी जल्दी मैं सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। 7:15 तक मैं लगभग 45 मिनट में मैं सारे काम, बस मेरा नहाना रह जाता है, लगभग पूरे काम अपना ब्रेकफास्ट, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा जो भी रहता है वो लगभग पूरा कर लेती हूँ। मैं 1 मिनट भी रेस्ट नहीं लेती हूँ। अगर रेस्ट लिया, मैंने मोबाइल या सोशल मीडिया चलाया, तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा सारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं, जैसे कुकिंग में चॉपिंग वगैरह कर देते हैं। तो वो मेरी कभी डेली कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरी हेल्प करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना झाड़ू वगैरह कर लिया है। ये टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप मोबाइल में सोशल मीडिया को यूज़ करें या फिर वीडियो को स्क्रॉल करते हुए टाइम वेस्ट करें। तो मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। आप लोग भी बिल्कुल मत वेस्ट करिए, जितना टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा दें पढ़ाई को ही दें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। आप अपने टॉपिक्स को कवर करिए। सिलेबस आप भी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से क्या होगा, जो भी आपका टॉपिक कवर अप हो रहा है उसको या तो अंडरलाइन कर लीजिए और या हाईलाइट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर ले। तो उससे आपका जो भी टॉपिक हो जाएगा तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं ये जो बचे हुए टॉपिक हैं जल्दी जल्दी कवर अप करूं। साथ ही साथ आपके सारा सिलेबस भी जल्दी जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए।
जब भी मैं स्कूल जाती हूँ तो अपना झाड़ू पोछा बर्तन ये कपड़े ये सारे काम मैं डेली सुबह ही निपटा के जाती हूँ। जो 45 मिनट्स रहते हैं उसमें मैं झाड़ू पोछा ब्रेकफास्ट ये तैयार कर लेती हूँ। किचन का जो भी चाय वगैरह रहता है वो करके फिर मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ ट्यूशन। लगभग वो 1 घंटे के समथिंग पढ़ते हैं, 8:15 से 9:15। 9:15 से मैं फिर से अपना नहाना और जो भी रेडी होना है स्कूल के लिए वो सारे काम कर लेती हूँ। ये से डेली का मेरे शेड्यूल है। अभी मैं सोच रही हूँ कि बीच में एक एक दो दो दिन की छुट्टी ले ली जाए, लीव ले ली जाए स्कूल से। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ जैसा चल रहा है अभी चलने दो, जैसे ही और पेपर नज़दीक आएगा, अभी ये टेंटेटिव डेट फाइनल डेट में कन्वर्ट हो जाएगी तो मैं छुट्टी लेना स्टार्ट करूँगी स्कूल से। क्योंकि अभी मेरा सिलेबस चल रहा है स्कूल में, जो भी मैथ का है वो कंप्लीट हो जाएगा तब तक, तो मैं छुट्टी आसानी से ले पाऊँगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैंने क्लास 8 से मैथ नहीं पढ़ा है, अब मैं कैसे करूं। मैंने सीटेट में सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मुझे अब जो मैंने पेड कोर्स भी ले रखे हैं मुझे वहाँ से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कैसे पढूं। आप सबसे पहले क्लास 4 की किसी भी बोर्ड की बुक ले लीजिए, सीबीएसई हो यूपी बोर्ड कहीं से भी आपको बस क्लास 4 की हो किसी भी बच्चे से मांग लीजिए। तो आपको वहाँ से सिंप्लीफिकेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब ये सब निकालना सीख लीजिए वहाँ से। तो उसके बाद कुछ स्क्वायर और क्यूब तो 8th क्लास में होंगे, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन वहाँ से सीख लीजिए। स्क्वायर क्यूब की आप यूट्यूब पे सर्च डाली करिए, आपको स्क्वायर और क्यूब की 2-2 3-3 मिनट की कोई भी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्लास 5th की बुक से आप मेंसुरेशन का चैप्टर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल, ये वाले क्वेश्चन ये वाले फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। इसके बेसिक क्वेश्चन आप उसी बुक से लगा लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये बेसिक क्वेश्चन आप वहाँ से लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप यूट्यूब से सर्च करके मेंसुरेशन के क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका बेसिक वहाँ से क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो से आप इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि इसके बाद क्या करिए। ये सिर्फ आपका 1 दिन का वर्क है। इस तरीके से करेंगे तो आपकी मैथ भी कवर अप हो जाएगी। आपको अगर कुछ करना है तो आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, कोई और आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही उसको पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ। बहुत जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ, सुबह सुबह बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। 2:30 बजे के बाद जब मुझे टाइम मिलता है स्कूल से आने के बाद तो मैं पढ़ लेती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।